उत्तर प्रदेश के शांतिपुर गांव में दो महिलाएं रहती थीं, सावित्री और कमला। दोनों के घर आमने सामने थे, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। सावित्री बहुत गरीब थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो रोज पास के आनंद आश्रम में जाकर साधुओं की मदद करती थी। कभी खाना बनाती, कभी सफाई करती और कभी जरूरतमंदों को अपने घर से थोड़ा बहुत अनाज दे देती थी। दूसरी तरफ कमला काफी अमीर थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा स्वार्थी था। वो आश्रम के पास से तो गुजरती थी, पर कभी किसी की मदद नहीं करती थी। एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में भारी बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। उसी समय सावित्री अपने घर में खाना बना रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सावित्री ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक भीगा हुआ बूढ़ा साधु खड़ा था। वो कांप रहा था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए आश्रय और थोड़ा भोजन मिल सकता है? सावित्री ने बिना एक पल सोचे उसे अंदर बुला लिया। उसने उसे सूखे कपड़े दिए, गर्म खाना खिलाया और रात भर आराम करने की जगह दी। ये सब कमला अपने घर की खिड़की से देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, इतना सब किसी अजनबी के लिए, कितना बेकार है ये। अगली सुबह जब सावित्री उठी तो उसने देखा कि वो साधु दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। साधु बोला, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। जो इंसान बिना सोचे दूसरों की मदद करता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। इतना कहकर साधु चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सावित्री के घर के पीछे वाले छोटे से खेत में फसल खूब लहलहा रही थी। आश्रम के साधुओं ने उसकी मदद की और पूरे गांव के लिए भोजन का इंतजाम किया। तब कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सावित्री के पास आई और बोली, मैंने कभी किसी की मदद नहीं की, इसलिए आज मैं अकेली पड़ गई। सावित्री मुस्कुराई और बोली, अभी भी देर नहीं हुई। आज से अगर तुम दूसरों की मदद करोगी तो खुशी अपने आप तुम्हारे पास आएगी। उस दिन से कमला भी लोगों की मदद करने लगी।